हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज एक और नई अपडेट लेके आया हूं, ग्रामीण शिक्षक नई भर्ती। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि इसमें आवेदन प्रक्रिया कैसे रहेगी और आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि क्या रहेगी और आने वाली तिथि भी क्या है और इसमें नौकरी कैसे लगेगी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, अपने ही पंचायत में नौकरी मिलने वाली है और इसका आवेदन भी कैसे करना है, इसके साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत में नौकरी कैसे लगेगी, अपने ही पंचायत में नौकरी कैसे करनी होगी, इसकी क्या योग्यता रहेगी और क्या इसकी अंतिम तिथि रहेगी और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगी और इसमें सिलेक्शन यानी कि चयन प्रक्रिया भी किस प्रकार रहेगी, साथ ही साथ इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि इसमें कक्षा 1 से 5वीं तक आपको पढ़ाना आना चाहिए, यानी कि आपकी आपकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको पढ़ाना आना भी चाहिए। और दोस्तों, इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा और इसमें सीधी भर्ती कैसे होने वाली है और इसके आवेदन से लेके इसमें चयन प्रक्रिया तक आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, ये किस राज्य में निकली है भर्ती और ये भर्ती कब निकली है, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे और संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे आ गए और देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। तो देखते हैं इसमें कि 2023 इसमें अभी वर्तमान में राजस्थान में न्यू वैकेंसी खुली हुई है और इसमें राजस्थान में नई शिक्षक भर्ती इसकी अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, 2023 के राजस्थान शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पासिंग अंक यानी कि आपको मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। पासिंग अंक 60% से ज्यादा होना अनिवार्य है और एससी ओबीसी एमबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 55% पासिंग अंक लाना बहुत ही अनिवार्य है। एसटी और अन्य श्रेणी के लिए नॉन टीएसपी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पासिंग अंक 55% रखा गया है और इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पासिंग अंक 36% है। सभी विधवा आयुक्त महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% और दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पासिंग अंक 40%, शहरी जनजाति के लिए न्यूनतम पासिंग अंक 36% रखा गया है। और दोस्तों, बात करते हैं अब शिक्षक की योग्यता राजस्थान उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए यानी कि 8 लेवल फर्स्ट के लिए पात्रता की। तो इसमें वरिष्ठ माध्यमिक में कम से कम 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो किसी भी नाम से ज्यादा हो जाना जाता हो और उम्मीदवार इसमें अंतिम वर्ष में शामिल हो सकते हैं या उत्तीर्ण कर चुके हो सकते हैं। या फिर मापदंड हैं, वरिष्ठ माध्यमिक में कम से कम 45 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो किसी भी नाम से जाना जाता हो। इसे एनसीटी विनियम 2002 के अनुसार पास होना चाहिए। आवेदन करने के वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित मापदंडों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो इस प्रकार है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जूनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना मार्कशीट होनी जरूरी है। 4 साल की वार्षिक बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएड ईडी की डिग्री होना जरूरी है और अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना जरूरी बताया है। और दोस्तों, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इस प्रकार कुछ नियमों का भी होना जरूरी है। स्नातक पास होना जरूरी है। प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना और किसी भी विषय में हो सकता है।
और दोस्तों बात करें इसमें रीड सेकंड लेवल की आने वाली भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री के साथ संबंधित विषयों में बीएड होना चाहिए और उन्हें किसी के साथ ही रीड परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी बताया है। और दोस्तों इसमें बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, इसकी बात करें तो दोस्तों जो शिक्षक नई भर्ती हैं इसमें उम्मीदवारों को अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कम से कम आयु सीमा 40 साल तय की गई है। इस भर्ती के लिए आयु सीमा है कि मतगणना आयु सीमा की जो गणना है जो 1 जनवरी 2023 को होगी और साथ ही उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार सरकारी नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और आप इसके बारे में अधिक जानकारी का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसके बारे में अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यानी कि हमारे कमेंट बॉक्स में भी आपको जानकारी दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं या फिर हम आपको अभी बताते। देखिए कि इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी बेहद ही जरूरी है। आयु में छूट, राजस्थान शिक्षक नई भर्ती में जो आयु की छूट इस प्रकार रखी गई है। राजस्थान टीचर भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उनकी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित सरकारी नियमों के तहत आयु सीमा में आवश्यक छूट दी जाएगी। ओबीसी में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, SC/ST में जो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और PWD या MBC है उसके लिए 7 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्या आवेदन शुल्क क्या लगेगा, किस प्रकार इसका आवेदन शुल्क रहेगा। तो इसमें जो है इस प्रकार है, राजस्थान शिक्षक नई भर्ती 2023 के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग अलग वाइज रखा गया है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। सामान्य OBC के लिए 450 रुपये, पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए 350 रुपये और राजस्थान में अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए शहरी या जनजाति के लिए आवेदन 250 रुपये और राजस्थान के सभी वर्गों के लिए जिनकी वार्षिक आय कम है उनके लिए 250 रुपये भी रखा गया और इसका भुगतान ऑनलाइन मोड पे रखा जाएगा, यानी कि आपको शुल्क देना पड़ेगा। और अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो राजस्थान न्यू टीचर 2023 में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अलग अलग चरण से गुजरना पड़ता है और पहला चरण होता है लिखित परीक्षा में आयोजित किया जाता है और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों की सूची फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में सफल होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें क्या वेतन रहेगा, यानी कि नौकरी लगने के बाद आपका क्या वेतन रहेगा। तो इसमें राजस्थान में शिक्षक भर्ती इसमें अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के हर महीने 23,300 से लेके 48,000 रुपये तक आपको मासिक वेतन दिया जाएगा, जिसमें से ग्रेड पे जो सरकार के टैक्स होता है जो 6,600 रुपये शामिल हो। इसके अतिरिक्त सरकारी वेतन भत्ते का भी लाभ आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन ऐसी की ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे और आप भी ऐसी अपडेट का लाभ या मौका उठा सकें। अब बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण अपडेट की, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कि राजस्थान नई सरकारी शिक्षक भर्ती में क्या आपको डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रेजुएशन मार्कशीट, आदिवासी प्रमाण पत्र, OBC प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है तो, SC/ST प्रमाण पत्र यदि है तो, और पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, SSO ID और जीमेल ID आपको बहुत ही जरूरी, इन सभी डॉक्यूमेंटों का होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों
इसमें कुल कितने पदों पर भर्ती रखी गई है? तो RSMSSB द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 90,000 विभिन्न पदों पर राजस्थान की नई शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी हम संपूर्ण आपको वीडियो के पीछे बताएंगे, ताकि आप भी वीडियो के साथ बने रहिए और संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो दोस्तों, इसमें आपको एक बार और आपकी जो एज लिमिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसमें आपको 18 साल से यानी कि 21 साल से ज्यादा और 40 साल के बीच आपकी जो ये वैकेंसी चलेगी और आप इस तक ही आवेदन कर सकेंगे। इस 40 साल पूरे होने के बाद आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो दोस्तों, इसकी फीस के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं कि इसमें जो जेंडर यानी कि पुरुष के लिए OBC के लिए आपको 450 रुपये और OBC, NCL और MBC के लिए 350 रुपये और ST, SC और BPL के लिए आपको 250 रुपये आपको फीस के तौर पर भरने होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की नई अपडेट यानी कि शिक्षक नई भर्ती। तो दोस्तों, ऐसी की ऐसी हमारी नई जानकारी पाने के लिए, नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन, हर अपडेट आपको मिलती रहे और आप भी इस अपडेट का लाभ ले सके।